यह है मलकान यू क्लिप चैनल, जहां पे आप ट्रेडिंग, एआई और मनी माइंडसेट के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो और वो भी बहुत कम समय में। तो सब्सक्राइब नाउ। सो गजेंद्र जी, बताइए आपकी क्या जर्नी रही। पहले हमारी ऑडियंस ज़्यादातर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग और टेक्निकल से है, तो आपका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन भी हो जाए तो उनके लिए अच्छा होगा, एंड देन वी कैन गो इनटू डीपर इनटू योर विजडम। बिल्कुल, थैंक यू विशाल जी फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। आई थिंक दिस अ वेरी गुड टाइटल, वेल्थ एंड बियॉन्ड। सो माई जर्नी, मैं मतलब मुझे 20 साल हुए हैं बॉम्बे में आए हुए। 2004 में मैं बॉम्बे आया था, MBA करके आया था। और मुंबई मुझे बहुत एक हमेशा एक्साइट करता था, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज़ में देखा है, सपनों की नगरी 1990s की मूवी हम जब देखते थे तो उसमें बॉम्बे का ही जिक्र होता था। तो एक इच्छा थी कि बॉम्बे आना है। और लकीली मुझे जो जॉब मिला फर्स्ट म्यूचुअल फंड कंपनी में, तो वो बॉम्बे में ही था। और जब मैं यहाँ आया, मुझे मालूम है 2017 में जिस दिन स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, लोअर सर्किट लगा था, उस दिन मेरा फर्स्ट डे UTI में था। और मैं जब वहाँ देखा तो सबके चेहरे देखे, इतने मायूसी, क्योंकि एक ही दिन में 17% का फॉल, कभी ऐसा देखा नहीं था। तो मैं अपने आप को सोचा था कहीं मैंने रॉन्ग करियर चॉइस तो नहीं कर लिया। बट सिंस देन बॉम्बे हैज़ बीन ग्रेट। पहले एक साल जब मैं था विशाल UTI की जुहू ब्रांच में, तब बहुत सारे हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स आते थे वहाँ पे। UTI, क्योंकि म्यूचुअल फंड में UTI का ही नाम था पहले। तो इतने सारे सर्टिफिकेट्स लेके आते थे और बोलते थे कि ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आता, मेरे डैड ने किया है, आप मुझे बताओ क्या करना है क्या नहीं। तो मुझे 1 घंटा लगता था उनको देखने में, और पता चलता उसमें 50 लाख की वैल्यू है। तो मैं उनको गाइड करता था कि भाई ये तो बहुत अच्छा है और आप इतना रिटर्न भी बनाए। तब उनको बड़ी खुशी होती थी कि एक बंदा जो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में है, UTI वॉज ऑलवेज व्यूड एज अ पब्लिक सेक्टर, और इतना अच्छा से हमें टाइम दे रहा है। अच्छा। और इतना कुछ बता रहा है। तो वो जाते जाते बोलते थे, यार मेरे पास और 20-25 लाख पड़े हैं, क्या करूँ। और मैं जस्ट MBA करके आया था। उससे पहले बहुत UTI में इतने प्रोफेशनल्स मतलब कैंपस से नहीं आते थे, लास्ट 2-3 सालों से ही उन्होंने किया था। तो और मुझे बड़ा अच्छा लगता था इन्वेस्टर्स के साथ बात करने में। हमारे ऑफिस के बाजू में तिवारी ब्रदर्स करके बहुत अच्छी मिठाई की दुकान होती थी, तो वहाँ पे बादाम दूध मिलता है, तो मैं इन्वेस्टर्स को वहाँ ले जाके वहाँ पिलाता था उनको कंफर्ट देने के लिए। एंड दे कुड नेवर इमेजिन कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में कोई ऐसा कर सकता है क्या। तो फिर तब मुझे रियलाइज़ हुआ विशाल कि आई हैव द पोटेंशियल टू गाइड पीपल, उनको एडुकेट करने में। और बट मैं उस वक्त 24 साल का था, तो एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने बोला कि कुछ साल एक्सपीरियंस लेते हैं। तो मैं 3 साल UK गया, लंदन। UTI ने मुझे भेजा वहाँ पे, और वहाँ पे भी मैंने देखा कि वहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। और 2004 से 9 में, आप मार्केट में याद है, उस वक्त मिस सेलिंग बहुत होती थी। चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे कुछ भी ले लें, इवन ब्रोकिंग, राइट। तो मुझे मालूम है म्यूचुअल फंड में न्यू फंड ऑफर्स बेचे जाते थे, यूलिप्स बेचे जाते थे। और ये मुझे कभी समझ में नहीं आया कि कोई भी चीज़ हम कैसे बेच सकते हैं जो चीज़ क्लाइंट के लिए अच्छी नहीं है। राइट। तो मैंने डिसाइड किया कि एक दिन अपनी खुद की फर्म स्टार्ट करेंगे जब एक्सपीरियंस आ जाए, और उसमें वही करेंगे जो हमने अपने लिए किया है, क्लाइंट्स के लिए। और एक सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए दुनिया में आप किसी भी कंपनी में जॉब करो, हर कंपनी में टारगेट्स होते हैं। राइट। FMCG हो चाहे कुछ हो। तो मुझे तो ऐसे टारगेट से बहुत स्ट्रेस आता है। अगर आप मेरे ऊपर तलवार रख दोगे ना, तो मेरे से काम ही नहीं होगा। आई कांट थिंक फ्री फ्लो। मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बट आई कांट हैव टारगेट्स एंड रन बिहाइंड इट। और खासकर फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर्म में टारगेट्स कैन बी वेरी डेंजरस। मतलब आपको गलत इंसेंटिव देते हैं। जस्ट बिकॉज आप अगर टारगेट अचीव करते हो तो यू कैन गो टू सिंगापुर, और यू कैन गो टू एनीथिंग, और यू अर्न लॉट ऑफ इनकम। बट इफ इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ योर कस्टमर, देन इट इज़ बैकफायरिंग। सी अगर मैं आईफोन बेचता हूँ, आप मुझे टारगेट दे रहे हो कि यार नहीं, तुम्हें इस महीने 10,000 आईफोन बेचने हैं, तो चलो मैं कुछ भी मेहनत करके, झूठ सही करके भी आईफोन बेच दूंगा कि आपको मैं एक बार बेच दूंगा, यार ये फ़ोन अच्छा है, ले लो। फ़ोन उतना अच्छा हो ही ना, तो आपका नुकसान कितना हुआ? आपका नुकसान 1 लाख का ही हुआ। राइट। बट मैंने आपको 50 लाख 30 लाख का गलत फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट बेचा है, जिसमें 5 साल का लॉक इन है, और 5 साल बाद आपको पता चलता है कि यार इसने चीटिंग की है। राइट। तो वो काम नहीं करना था। सही। तो इसलिए मैं कहीं जॉब नहीं करना नहीं चाहता था। तो 7 साल बाद मैंने अपना फर्म स्टार्ट किया, एटिका वेल्थ। 15 साल हो गए, जैसे मलकान ट्रेनिंग को 15 साल हो गए, हमें भी 15 साल हो गए हैं। एग्जैक्टली 15 ईयर्स। 2009 में हमने स्टार्ट किया था। गॉड हैज़ बीन काइंड। यहाँ हमारे फर्म में, कंपनी में किसी को टारगेट नहीं है। एटिका वेल्थ हमारी कंपनी का नाम है। एटिका मतलब एथिक्स इन पोर्चुगीज एंड स्पेनिश।
तो हमें 3 महीना लगे नाम सोचने में कि हम क्या रखें। अरे वाह। और चूंकि आप फाइनेंशियल सर्विसेज फील्ड से हैं विशाल, आपने शायद ये कहीं नहीं सुना होगा, हम हमारे जो इन्वेस्टर्स का मैनेज करते हैं, वेल्थ मैनेज करते हैं बेसिकली, हम लोग PMS नहीं करते, हम लोग स्टॉक्स नहीं करते, हम लोग खाली म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। और हमने हमारा फैमिली का पैसा जहाँ डाला है, पूरा पैसा, वो हम ओपनली हमारे इन्वेस्टर्स को शो करते हैं, पोर्टफोलियो राइट लाइव, कि 15 साल से हमने हमारा पैसा यहाँ डाला है, गुड बैड और अगली सब दिखाते हैं। राइट। और बोलते हैं आपको अगर ये कन्विंसिंग लग रहा है जो भी है, तो हम आपका भी पैसा यहीं डालेंगे। बेसिकली इधर वी विल स्विम टुगेदर और सिंक टुगेदर। ओह वाह। तो ये आज भी बहुत 1-2% कोई दिखाते होंगे, बाकी अनहर्ड है। या सब लोग आते हैं कुछ बेचने के लिए, सर ये अच्छा प्रोडक्ट है, सब फायदे बताएंगे, नुकसान कोई नहीं बताता है। हम लोग फर्स्ट मीटिंग में जाके फ़ायदे नुकसान सब कुछ बताते हैं, इनफैक्ट नुकसान ज़्यादा बताते हैं। सो लोग फर्स्ट मीटिंग में रिटर्न्स बेचने की कोशिश करते हैं, हम लोग फर्स्ट मीटिंग में रिस्क बेचने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं सर 5 साल से कम अगर आपको आना तो आना मत, परफेक्ट। अगर आप मेरे काम में इंटरफेयर करोगे तो आप आना मत, बिकॉज you want clients who behave like you, Yes. who trust you, who will give you time. And कल को मार्केट्स डाउन जा रहा है तो नॉट ओनली योर इन्वेस्टर्स, यू शुड ऑल्सो फील द पेन। तो अगर आपका खुद का सारा पैसा लगा हुआ है तो फिर आपको पेन आएगा। और मेरे पास कोई प्लान भी नहीं है, मेरा सारा पैसा यहीं लगा हुआ है। परफेक्ट। तो आज वो 15 साल से ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम कर रही है। मतलब यू फील गुड रात को जब हम सोने जाते हैं ना। आपने वेल्थ की बात की, हमारे लिए सबसे बड़ी वेल्थ है पीस ऑफ माइंड। यस। कि किसी क्लाइंट की हिम्मत नहीं हो सकती कि आपको फ़ोन करके बोले कि आपने ये क्या किया, बिकॉज हमने गलत इंटेंशन हमेशा राइट था। मार्केट्स कुछ भी हो सकते हैं। राइट। तो ये जो शांति है ना, टू लुक आई टू आई इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट, आई थिंक दिस इज अ सुपर पावर। वाह, सो अमेजिंग। मतलब आपके इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें जानने को भी मिली और सीखने को भी मिली, और कुछ मेरे हिसाब से हम जो कर रहे हैं उसमें बहुत सारी समानता भी है। क्योंकि मैं भी जो खुद मैं टेक्निकल एनालिसिस में हम सिखाते हैं, तो मैंने अपने करियर में तो इतना कुछ सीखा है कि अगर मैं रोज़ कुछ नया क्लास सीखूं तो भी चल जाए। बट मैं वही 3 चीज़ सिखाता हूं जो मैं खुद अपने पोर्टफोलियो पे ट्रेड करता हूं, और हर साल एट द एंड ऑफ द ईयर आई डिस्प्ले माय अकाउंट ऑल्सो कि इधर ये रिटर्न, ये लॉस, ये प्रॉफिट, आपने जो किया वही मैंने किया। फैंटास्टिक। बस तो इसीलिए वो ट्रांसपेरेंसी दिखती है। और दूसरा है कि जो आपने दूसरी बात की कि 100% पैसा आपका यहीं पे लगा है, which again is slightly bold because usually people say that you need to diversify, right? You don't put all your eggs in one basket, but I say that okay, if you know the basket well, yes, you can put all your eggs in that, because बाकी सारे बास्केट समझो, मेरे को रियल एस्टेट समझ में नहीं आता है, मैं वहाँ पे पैसा लगा दूँ बिकॉज मेरे दोस्त लगा रहे, लेकिन वो नीचे जाएगा तो मैं उसको सवाल भी नहीं ये मुझे पता नहीं कि सवाल क्या पूछूँ, और वो बास्केट समझ में भी नहीं आता है सवाल क्या पूछूं, और फिर किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। बट मुझे यहाँ पे पता है कि मैं ये फंड में लगा रहा हूँ या ये स्टॉक में लगा रहा हूँ या ये फ्यूचर्स में लगा रहा हूँ, तो मेरा ये स्टॉप लॉस है, इससे ज़्यादा लॉस इसका नहीं होगा तो मैं काट दूंगा। सो आई पुट ऑल माई एग्स इन वन बास्केट। सो बहुत सारी समानता है हमारी जो सोच है, हम पहली बार मिले हैं बट बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि आपको और सीखना चाहिए AI के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में और मनी माइंडसेट के बारे में, देन सब्सक्राइब नाउ।